गुजरात के अहमदाबाद में एक भयानक हादसा। एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हो गया। विमान में मौजूद सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक चमत्कार भी हुआ है। जी हां, ये शख्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी विमान से जिंदा बचकर आया है। नाम है रमेश कुमार विश्वास। इसका सीट नंबर था 11A और इस भयानक डरावने क्रैश के बीच ये शख्स मौत को मात देकर वापस लौट आया है। कहते हैं, जाके रखे सायान मर सके ना कोई। 12 जून 2025 दोपहर 1:08 एयर इंडिया की फ्लाइट 131 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से उड़ानी भरी। प्लेन ने बस 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था, तभी ATC के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है, मेडे मेडे मेडे। और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये विमान रेडर से गायब हो जाता है। जोर का एक धमाका सुनाई देता है। अहमदाबाद के एक हिस्से में काले धुएं के बादल आसमान में छा जाते हैं। यह था एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो लंदन जा रहा था 212 लोगों के साथ। यह विमान सीधा टकराता है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जहां स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। बिना किसी अंदाजे के किस मौत का साया उन पर छाया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटना में लगभग 284 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्लेन के पैसेंजर्स के साथ हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स भी शामिल थे। तबाही का सबसे बड़ा कारण था फ्यूल टैंक का पूरा भरा हुआ होना। क्योंकि यह फ्लाइट लंदन जा रही थी, जो कि लगभग 6,700 किलोमीटर दूर है, इसलिए विमान में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। जब यह एयरक्राफ्ट हॉस्टल से टकराया तो फ्यूल ने पूरे बिल्डिंग को एक आग के गोला में बदल दिया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हुई। हर तरफ लोहे के टुकड़े जलते हुए गिर रहे थे। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था। 230 पैसेंजर्स और भारी क्रू मेंबर्स इसमें सफर कर रहे थे। लेकिन यह सफर सिर्फ कुछ सेकंड्स का था। मंजिल से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। इस फ्लाइट में 149 लोग भारत के थे, 23 ब्रिटिश नेशनल्स थे और 7 लोग पोर्चुगल से। एक पैसेंजर कनाडा से था। और सबसे दुख की बात, 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी इसमें शामिल थे। कैप्टन सुमीत सभारवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार कॉकपिट में कमांड लाइन संभाल रहे थे। दोनों ही अनुभव से भरे हुए पायलट्स थे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी एक जिंदगी बच गई। रमेश कुमार विश्वास, जो सीट नंबर 11A पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा हुआ था, वो इस हादसे से जिंदा बच गया। मीडिया से बात करते हुए उसने कहा, एक जोर का धमाका हुआ और कुछ सेकंड्स के अंदर हर तरफ लाशें बिखर गई थी। मैं डर के मारे भाग गया। फिर किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाला। लेकिन उसका भाई अजय, जो उसके साथ सफर कर रहा था, अभी भी लापता है। यह एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मॉडल एविएशन दुनिया में एक अच्छा रेप्यूटेशन रखता है। क्रैश के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, ना तो स्टॉर्म था, ना बारिश, ना लो विजिबिलिटी। तो सवाल उठता है, आखिर प्लेन गिरा क्यों? क्या इंजन फेलियर हुआ, या फ्यूल टैंक फट गया, या फिर कोई टेक्निकल खराबी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के बाद प्लेन ने उतनी हाइट गेन नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हो सकता है इंजन ने पूरा पावर ना दिया हो, जिस वजह से प्लेन को वो लिफ्ट नहीं मिल पाई जो चाहिए थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आमतौर पर एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन पहले भी कुछ टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, जैसे बैटरी और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इस क्रैश का कोई कनेक्शन उन इश्यूज से था या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त है ब्लैक बॉक्स। वही बॉक्स बताएगा क्रैश से पहले विंग्स की पोजीशन क्या थी, इंजन की कंडीशन कैसी थी और कॉकपिट में पायलट्स क्या बात कर रहे थे। इस वक्त जो लोग मर गए हैं, उनके परिवार अपना DNA सबमिट कर रहे हैं ताकि उनके अपनों की पहचान की जा सके। अगर आप जानना चाहते हो कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या नया सामने आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब हम अगली अपडेट दें, आपको तुरंत पता चल जाए।